ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। चाहिए, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूरॉन्स का, कि न्यूरॉन्स का एक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ना वो है क्या। ठीक, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे कि ये न्यूरॉन्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो द न्यूरॉन इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट of the nervous system and is specialized for transmitting signals from one location to in the body to another। ठीक है, ये आपका जो नर्वस सिस्टम है, सही, पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, आपके न्यूरॉन से बना हुआ है, जिसका काम क्या है आपका, ये इसका फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल भी। फंक्शनल मतलब जो फंक्शंस हैं वो इसी के लेवल पे हो रहे हैं, और स्ट्रक्चरल मतलब जो स्ट्रक्चर जो बनाने में रोल है ना वो भी इसका प्ले हो रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी या एनी और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी तरह न्यूरॉन भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। चाहिए, अब ये आपके पास इसका काम क्या है, इट इज स्पेशलाइज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल लेके जाना न्यूरॉन का काम है। ठीक है, सो अब आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के ऊपर। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो मैं बताती हूँ वो क्या है कि आपके न्यूरॉन के अंदर आपके पास क्या होगा, एक आपका सेल होगा। ठीक है, जो सेल बॉडी है, क्योंकि एक पूरा सेल है ना, ये इसका सेंटर के अंदर सेल बॉडी होगी। सही, ये वाला रीजन। सही, इसके बाद इसमें से जो ब्रांचिंग नेटवर्क निकल रहा है इन्हें हम डेंड्राइट्स कहेंगे, डेंड्राइट। ठीक है, सो ये आपके पास जो डेंड्राइट्स हैं, ये मैं क्या बता रही थी कि ये वर्ड जो है वो ग्रीक ग्रीक लैंग्वेज का, पता नहीं लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब ही क्या होता है, ब्रांचेस होना। सही, और आपका फाइनली ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये पूरा क्या है, पूरा एक्सॉन है। ठीक है, तो ये इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी न्यूरॉन के। सही, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी न्यूरॉन के अंदर किसी चीज की कमी भी हो सकती है। सही है, कहाँ रह गया, ओके। ठीक है, मतलब न्यूरॉन में नहीं, बेसिकली ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो जंक्शन वगैरह बनते हैं ना उसमें उसकी बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, a neuron has a relatively large cell body soma containing the nucleus and variety of cell organelles and cytoplasm। ठीक है, इसकी जो बॉडी है ना इसे हम कहते हैं सेल बॉडी, या इसका के लिए दूसरा वर्ड आता है सोमा। ठीक है, ये जो सोम वर्ड है या सोमा वर्ड है, ये आप जहां कहीं भी देखो इसका मतलब होता है दे आर टॉकिंग अबाउट अ बॉडी। ठीक है, किसी भी किस्म की, लाइक क्रोमोसोम्स। सही, न्यूक्लियोसोम, वहां पे सोम जो है वो बॉडी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब साइटोप्लाज्म में आपके पास क्या होंगे, आपके पास न्यूक्लियस होगा और इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जिनमें एग्जांपल्स आपके पास क्या क्या है। ठीक, नेजल्स बॉडी, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। नेजल्स बॉडीज Nizzel's bodies or granules are a group of ribosomes and rough endoplasmic reticulum associated with protein synthesis। ये आपने याद रखना है इसके हवाले से कि इसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें निजल बॉडीज होती हैं, और निजल बॉडीज हैं क्या, जो आपके राइबोसोम्स हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उसका एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उसके अंदर नजर आएगा साइटोप्लाज्म में हमें। ठीक, इट इज कवर्ड विथ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरोलेमा। ठीक है, ये जो सेल बॉडी है इसके अराउंड जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ इन्होंने हमें न्यूरोलेमा कह दिया है। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी इज टू मैन्युफैक्चर न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, दे आर बेसिकली केमिकल्स दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में, एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन में जिसका रोल होता है उन्हें हम न्यूरो कहते हैं। ठीक है, अब दे आर केमिकल्स स्टोर्ड इन दी सिक्रीटरी वेसिकल्स एट दी एंड्स ऑफ एक्सॉन। मतलब बनते कहाँ हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, कहाँ जाते हैं फिर, यहाँ से ट्रेवल करते हुए एक्सॉन के जो एंड्स हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल, इसमें जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सॉन टर्मिनल साइनैप्स बना रहा होता है या जंक्शन बना रहा होता है किसी और न्यूरॉन या किसी मसल सेल के साथ, तो ये यहाँ मौजूद होते हैं। अब जब सिग्नल हमने ट्रांसमिट करना होता है, यहाँ से सिग्नल होता हुआ इधर आता है, तो वो सिक्रीटरी वेसिकल्स उस जगह पे रिलीज हो जाती हैं, वो केमिकल जाके दूसरे सेल में एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करवा देता है। ठीक है, ये आपका एक बेसिक सा ओवरव्यू था सेल बॉडी का। नेक्स्ट कम्स योर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के लिए वर्ड है आपके पास डेंड्रॉन, ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब क्या होता है, ट्री। ब्रांच्ड
tendrils that extend outward from the cell body are specialized to respond to signals from other neurons or from the external environment. इनका काम क्या है डेंड्राइट्स का? या तो ये उन सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करती है जो कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स यानी दूसरे न्यूरॉन से आ रहे हैं, या फिर ये किसके से रिस्पॉन्ड करती है, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे? जैसे कि मेरा हाथ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हाथ है, तो यहाँ पे आपके पास कोई सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ जो आपके पास सेंसरी जो इनपुट है वो कौन रिसीव कर रहा है? यहाँ पे मौजूद डेंड्राइट्स, ठीक है. और इसके बाद फिर ऐसे सेल बॉडी बना के फिर ये आपके पास एक्सॉन बन के जाते हैं और फिर दूसरे डेंड्राइट को सिग्नल दे रहे होते हैं, ठीक है. या तो ये दूसरे डेंड्राइट से रिसीव करते हैं, न्यूरॉन से रिसीव करते हैं थ्रू देयर एक्सॉन्स. मतलब ये एक्सॉन गया ना, तो अब ये एक्सॉन किसके साथ कंबाइन होगा? विद अनदर डेंड्राइट, ठीक. फिर आपके पास सेल बॉडी होगी, फिर एक्सॉन होगा. ये सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों का इस तरह कनेक्शन हो रहा होता है. डेंड्राइट का काम क्या है? टू रिसीव द सिग्नल, ठीक है. ये रिसीवर्स होते हैं, सही है, रिसेप्टर्स होंगे, सही. और जो एक्सॉन है उसका काम क्या होता है? टू कन्वे या टू कंडक्ट द सिग्नल, यानी सिग्नल को आगे लेके जाना, सही है. सो ब्रांच or from the external environment their branched form provides a large surface area to receive signals. क्योंकि ये branched होते हैं, ऐसे ऐसे करके फैले हुए होते हैं, तो इनके इस फैले हुए सिस्टम की वजह से यहाँ पे आपके पास क्या होता है? ज्यादा आपके पास सिग्नल्स जो है आराम से ट्रांसमिट होते हैं एक वक्त के ऊपर, ठीक. जबकि एक्सॉन देखो तो वो एक सिंगल है, चाहिए, तो सिंगल, कभी कभार दो भी हो सकते हैं एक्सॉन. तो सिंगल एक्सॉन की वजह से क्या फायदा होता है कि वो सारे सिग्नल्स कन्वर्ज होके एक साथ ट्रांसमिट होते हैं, ठीक. नेक्स्ट कम्स आपका एक्सॉन. एक्सॉन जो वर्ड निकला है वो एक्सिस से निकला है, किसी चीज का जो सेंट्रल एक्सिस होता है. अ लॉन्ग फाइबर एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल बॉडी मेकिंग न्यूरॉन्स द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी. यानी अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन योर बॉडी, तो आप क्या बताओगे? दैट इज एक्सॉन. सॉरी, एक्सॉन कह रही, न्यूरॉन. न्यूरॉन क्यों होता है लॉन्गेस्ट सेल? ड्यू टू द एक्सॉन, सही. द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एक्सॉन इज आल्सो कॉल्ड एंड एक्सोप्लाज्म. प्लाज्म वर्ड कहीं भी आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड, चाहिए. सो एक्सोप्लाज्म मींस जो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, ऑल्दो इट इज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द सेल बॉडी, सही है. यानी जो सेल का साइटोप्लाज्म है वही कंटिन्यू हुआ है, लेकिन हम क्या कहते हैं, इसका नाम हमने दूसरा लिया हुआ है जिसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो एक्सोलेमा कहलाएगी, ऑल्दो इट इज अनदर कंटिन्यूएशन ऑफ द न्यूरोलेमा, सही. तो ये आपने नाम इसके याद रखने. The axon is primarily involved in carrying the electrical signals from the cell body to the neuron ending and transmitting it to other neurons or effectors. तो हम axons को क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर्स हैं, ठीक है, ये कंडक्टर्स हैं. और डेंड्राइट्स जो है आपके पास वो क्या होते हैं? रिसीवर्स होते हैं, ठीक है. रिसीवर्स होते हैं और ये कंडक्टर्स होते हैं. अब आपके पास आता है न्यूरोग्लाया, ठीक है. आगे देखते हैं. न्यूरोग्लाया क्या है? देखो आपके पास जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें दो टाइप के सेल्स मिलेंगे. एक आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे, ठीक है, और एक आपको न्यूरोग्लाया मिलेंगे. न्यूरोग्लाया भी आपके पास स्ट्रक्चरली और मतलब ये आपके पास होते तो न्यूरॉन्स जैसे ही सेल है, लेकिन इनका फंक्शन न्यूरॉन से सेपरेट होता है. बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे न्यूरॉन्स है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस के सेल्स, तो इसी तरह न्यूरोग्लाया भी हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है? उस न्यूरॉन को सपोर्ट करना. आई बात समझ में? कंडक्शन में काम नहीं है इसका. स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, यानी स्ट्रक्चर के हवाले से भी और फंक्शन के हवाले से भी, न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग सेल्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूरोग्लाया, या फिर ग्लायल सेल्स भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, दो नाम है. दे सर्व अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग सप्लाइंग द न्यूरॉन्स विद न्यूट्रिएंट्स, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम न्यूरॉन्स, गाइडिंग एक्सॉन माइग्रेशन एंड प्रोवाइडिंग इम्यून फंक्शन. यानी देखो आपका जो ब्रेन है उसके अंदर स्पेसिफिक आपके इम्यून सेल्स नहीं है, तो वहां पे क्या काम कर रहे हैं? आपके पास न्यूरोग्लाया काम कर रहे हैं, ठीक है, एज मैक्रोफेजेस, ठीक. वहां पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में न्यूरोग्लाया काम करें, क्योंकि ब्रेन में आपके पास एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो उसे बनाने में भी आपका न्यूरोग्लाया काम करे. मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो ब्लड है वो न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा हो, बिल्कुल मतलब जो है ना कम्युनिकेट कर रहा हो. तो न्यूरोग्लाया एक टाइट जंक्शन बनाते हैं बिटवीन योर ब्रेन एंड योर ब्लड
ब्लड वेसल्स, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी नहीं होता, चीजें वहां से पहले न्यूरोग्लाया में जाएंगी, उसके बाद फिर मेन ब्रेन सेल्स में जाएंगी। क्यों होता है ऐसा? ताकि जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्रेन को अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो उस ग्रोथ के अंदर भी न्यूरोग्लाया हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारे, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना न्यूरॉन्स का, क्योंकि जाहिर सी बात है दे आर फंक्शनिंग सेल्स, तो उनका वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा, तो उसको रिमूव करवाने में भी आपके न्यूरोग्लाया हेल्प करते हैं। अब न्यूरोग्लाया की बहुत सारी टाइप होती है, सही है, बहुत सारी टाइप्स होती है। माइक्रोग्लाया के नाम से होता है एक, ठीक, एक होता है एस्ट्रोसाइट्स के नाम से, और ये बाकी जो आपकी बुक में बताई हुई है वो दो बताई हुई है। एक बताया है शॉन सेल और दूसरा बताया है ओलिगोडेंड्रोसाइट। शॉन सेल का देखो काम क्या होता है, मैं बता देती हूँ। शॉन सेल आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक तो पहले बात समझ लो कि सीएनएस क्या है और पीएनएस क्या है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो क्या होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी सारी नर्व्स हैं जो आपके ब्रेन से और आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आपकी बॉडी तक जा रही है, बॉडी में ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो सीएनएस क्या है आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है आपका? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आपकी क्रेनियल नर्व्स, यानी जो आपके ब्रेन से निकल रही है, और स्पाइनल नर्व्स जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, ठीक है। तो शॉन सेल्स आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके सीएनएस के साथ एसोसिएटेड हैं और शॉन सेल्स आपके पीएनएस के साथ एसोसिएटेड हैं। और वहां पे क्या काम करते हैं? वहां ये क्या काम करते हैं कि शॉन सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो आपकी एक होती है, हम कहते हैं उसको शीट, ना नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, ये जो आपके न्यूरॉन्स होती है ना, इसकी कवरिंग होती है माइलिन शीट, ठीक है। ये जो यहाँ लिखा है ना माइलिनेटेड एक्सॉन, माइलिन शीट बनवाने में किसका काम होता है? शॉन सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का, ठीक है। तो ये इसके अराउंड लिपट के ये क्या बनवाते हैं? जैसे अनियन होती है ना, अनियन के एक के ऊपर लेयर्स होती हैं, इस तरह ये खासतौर पे शॉन सेल नर्व्स के अराउंड लिपट के माइलिनेटेड शीट बनाते हैं, माइलिन से बनी हुई, ठीक है। माइलिन इज अ प्रोटीन। अब माइलिन शीट क्या करती है? कंडक्शन फास्ट करवाती है। जैसे आपके तार होते हैं ना, तार के ऊपर एक पतली सी प्लास्टिक की, या हम क्या कहते हैं रबड़ की वो होती है, कवरिंग होती है, ताकि जो करंट है वो बाहर ना निकले और कंडक्शन फास्ट हो। इसी तरीके से न्यूरॉन्स में भी ये इंसुलेटिंग लेयर है, ताकि करंट बाहर ना निकले और कंडक्शन भी फास्ट हो। कौन करवाएगा? ये शॉन सेल्स करवाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ओलिगोडेंड्राइट्स करवाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। शॉन सेल्स प्रोड्यूस myelin and peripheral nervous system, and oligodendrocytes produce myelin in central nervous system. Axons that have myelin sheet are said to be myelinated, and those that do not are unmyelinated fiber. समझ में आया? जिनके ऊपर एक्सियो माइलिन शीट होती है उन्हें माइलिनेटेड कहते हैं, और जिन पे माइलिन शीट नहीं होती दे आर नोन एज अनमाइलिनेटेड fibers. A non-myelinated part of axon between two Schwann cells is called a node of Ranvier or neurofibril nodes. अब मैं ये बताती हूँ कहाँ है। ये देख रहे हो, ये एक सेगमेंट है जो शॉन सेल ने कवर किया हुआ है, फिर ये दूसरा शॉन सेल है, तीसरा शॉन सेल है, चौथा। जो इसके दरमियान ये गैप है ना छोटा सा, जो अनमाइलिनेटेड पार्ट बनता है, जैसे आपके पास होती है ना एक वो है स्ट्रिंग है, इसमें मैं ऐसे करके बीड्स बिठा दूं, ठीक है। तो इनके दरमियान जो आपके पास स्पेस बच रही है, इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर या फिर न्यूरोफिब्रिल नोड्स, ठीक। तो एक्शन पोटेंशियल जो आपके पास ये नर्व इंपल्स है वो इन नोड ऑफ रैनवियर पे ऐसे करके स्किप करते हुए मूव करती है, ठीक है। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल में, तो वो समझ में आ जाएगा आपको, सही है। अब आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। बेस्ड ऑन दी फंक्शन हमने न्यूरॉन्स को तीन टाइप में डिवाइड किया हुआ है। वन इज अ सेंसरी न्यूरॉन, जिसको हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। एफरेंट का मतलब कोई चीज जो लेकर आ रहा है, ठीक है। हमने एफरेंट आर्टीरियोल्स भी पढ़ी थी कि ब्लड लेकर आ रहा है, सही। फिर आते हैं आपका मोटर न्यूरॉन्स जो कि इफरेंट न्यूरॉन्स हैं, ठीक। और लास्ट आपके पास है इंटर न्यूरॉन, जिन्हें हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे आपके पास सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन। These neurons are generally found in the sensory organs such as eyes, nose, skin, tongue and ear. These nerve cells are triggered by the chemical and physical inputs of our environment such as sound, heat and light. The sensory neurons facilitate the movement of sensory impulses from receptors to the central nervous system. यानी अगर मेरे हाथ में कोई चीज मुझे फील हो रही है कि गर्म है, वो किसकी वजह से गर्म हो रही है? ड्यू टू अ सेंसरी न्यूरॉन, और वो से कंडक्ट करेगी टिल योर सीएनएस, ठीक। सीएनएस में आपके पास क्या होंगे? इंटर न्यूरॉन्स,
sorry, so these impulse neurons are the ones that facilitate the motor neuron की बात हो रही है, जिन्हें हम इफ्रेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, दैट फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मोटर इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी इफेक्टर्स. कहाँ से कहाँ लेके जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स यानी जो आपके ऑर्गन्स हैं जिन्होंने काम करवाना है उन तक लेके जाएगा. दीज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्ले अ मेजर रोल इन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक, अगर मैं अपना कोई हाथ मूव कर रही हूँ तो इसमें किसका रोल है? मोटर न्यूरॉन का है. और फॉर एग्जाम्पल मेरी जो गट मूवमेंट्स हैं, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक जो काम कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? वो भी मोटर न्यूरॉन्स की वजह से काम करे, बट दैट इज नॉट वॉलेंट्री. चाहिए तो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों कंट्रोल आपके पास, मतलब दोनों चीजें आपके मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के तौर पे लेके जा रहे हैं. चाहिए लास्ट आपका आ जाता है कौन? इंटर न्यूरॉन. इंटर न्यूरॉन में आपका क्या है कि दे आर एसोसिएशन न्यूरॉन्स. दीज न्यूरॉन्स एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन, motor neuron and the central nervous system. It helps in the smooth transmission of signals. ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड में आपके मेनली इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, सही, और इसके बाद फिर वो बनते हैं. अब आती है, पहले मैं बताती हूँ कि एक साइनैप्स क्या है. ठीक है, साइनैप्स, ठीक है, ये देखो, ठीक है, साइनैप्स. साइनैप्स इज बेसिकली कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स या फिर एक न्यूरॉन और मसल का कनेक्शन. ठीक, इसे हम कहते हैं साइनैप्स. सही, तो अब हम पढ़ने वाले रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन. तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ साइनैप्स. सही, सो ईच सेंसरी न्यूरॉन कन्वेज अ सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी रिसेप्टर to a motor neuron, which in turn sending signals to an effector. The result is often a simple automatic response called a reflex or reflex action. अब ये क्या कह रहे हैं कि होता क्या है? देखो डायग्राम में क्या शो कर रहे हैं, ये रिसेप्टर था, स्टिमुलस था, हीट. ठीक, यहां से आपके पास सिग्नल गया, ठीक, थ्रू दिस सेंसरी न्यूरॉन टिल योर स्पाइनल कॉर्ड. डिपेंड करता है सिग्नल कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज का ना एक लेवल होता है. कुछ चीजें ब्रेन में इंटीग्रेट होती हैं, कुछ चीजें स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं, और उसके भी सेगमेंट्स होते हैं कि हायर लेवल पे होगा, लोअर लेवल पे होगा. तो ये बात है कि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बता रहे हैं. ज्यादा रिफ्लेक्स एक्शन जो ना आपके स्पाइनल कॉर्ड में होती है. ठीक है, तो ये यहाँ गया, यहाँ आकर इसने साइनैप्स किया विद एन इंटर न्यूरॉन. ठीक है, कभी कभार इंटर न्यूरॉन होता है, कभी कभार नहीं भी होता. इंटर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स किया एंड देन यहाँ से बाहर आपके पास जो जा रहा है वो क्या है? आपका मोटर न्यूरॉन जा रहा है. ठीक है, जो जाके इसे स्टिमुलस देगा कि जस्ट पुश योर हैंड बैक फ्रॉम दी हार्मफुल स्टिमुलस. ठीक, तो अपने हाथ आप फौरी तौर पे हटा लोगे. तो ये वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो और वो खुद ब खुद ही हो जाते हैं. जैसे आप किसी कील पे हाथ रख दो, किसी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे, तो आप फौरन से हाथ पीछे करोगे. इसी तरह किसी गर्म चीज पे हाथ लगा दोगे तो यू विथड्रॉ योर हैंड इमीडिएटली. ठीक, इसी तरीके से अगर आप इसकी एग्जांपल और देखते हैं कि आपकी आंख की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी आंख फौरन से बंद होती है, क्लोज होती है. तो दीज आर द रिफ्लेक्स एक्शंस जो हमारी बॉडी सेंस करती है. सेंस करने के बाद फौरी तौर के ऊपर सोचे बगैर हायर सेंटर्स आपके ब्रेन में होते हैं, वहां तक जाए बगैर ही ये रिस्पॉन्स दे देती है. ठीक है, कभी कभार अच्छा इसके अंदर भी होता है, कभी कभार ये सेंसरी न्यूरॉन गया, ठीक है, विदाउट एन इंटर न्यूरॉन डायरेक्टली साइनैप्स कर रहा होता है विद दी मोटर न्यूरॉन. ठीक है, तो वो भी होता है. सही, उसको हम फिर कहते हैं मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स आर्क. अब रिफ्लेक्स आर्क पहले बताती हूँ. तो रिफ्लेक्स क्या था? एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. ठीक है, एक ऐसा रिस्पॉन्स दैट इज इनवॉलेंट्री, दैट इज सडन, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री, दैट इज नोन एज अ रिफ्लेक्स. ठीक है, pathway along which impulses are transmitted from a receptor to an effector called reflex arc. यानी जो आपका रिसेप्टर से इफेक्टर तक आपके पास जो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो गया और वापस इधर तक आया, इसे हम क्या कहते हैं? इस पूरे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. अब इसकी एग्जांपल्स क्या है आपके? ह्यूमन रिफ्लेक्सेस इंक्लूड फेमिलियर की नी जर्क. देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप्स के लिए तो वहां पे नी के ऊपर एक हैमर मारते हैं. हैमर मारने से नी जो है आपकी फौरन आगे की तरफ मूव करती है. दिस इज नोन एज नी जर्क. ठीक, पेन विड्रॉल रिफ्लेक्सेस, यानी किसी भी चीज की वजह से आपको पेन हो तो आप उसके ऊपर अपना हाथ रख के नहीं बैठते, या आप सोचते नहीं हो कि मैं हटाऊं कि नहीं हटाऊं. यू जस्ट इमीडिएटली पुश, टेक योर हैंड अवे बैक फ्रॉम दैट. ठीक है, दी pain withdrawal reflex uses one neuron of each type. ठीक, the reflexes of this sort do not require the interneurons, यानी खास तौर पे ब्रेन में, although we know other pathways inform the brain of
फिंगर्स, ठीक है। हमें पता कैसे चला भाई हमारी उंगली में चुभ गया, जबकि ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। बाकी पाथवेज भी होते हैं जो ब्रेन को बताते हैं कि हाँ हमारी फिंगर में प्रिक हुआ, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो ब्रेन के थ्रू नहीं आ रहा, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से होकर आ गया। ज्यादातर रिफ्लेक्सेस आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, इसके अलावा बाकी रिफ्लेक्सेस आपके ब्रेन में होते हैं, ठीक है। सो ये आपका था रिफ्लेक्स एक्शन। अब आता है आपका नर्व इम्पल्स, जो कि एक काफी लंबा टॉपिक है।